हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग रेलवे स्पीडी जीके के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 16 वीडियो में हम लोग 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ये आज इसका पार्ट 17 वीडियो है। आज हम लोग 2006 के आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र कौन है? तो भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे परमाणुओं के विखंडन में लगा समय अर्धजीवन काल कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धजीवन काल कहलाता है। नेक्स्ट है, विद्युत रासायनिक सेल को वैज्ञानिक लैंकलासे ने बनाया था। किसने? तो विद्युत रासायनिक सेल को वैज्ञानिक लैंकलासे ने बनाया था। नेक्स्ट है, मानव को भ्रूण की जांच के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो मानव की भ्रूण की जांच के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें धनात्मक होती कैसी होती है? तो भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, प्रॉपर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है। किसकी? तो कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट, फास्फोरस धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जल उठता है। क्या होता है? तो फास्फोरस धातु हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन भारत की सचिव निधि से दिया जाता है। किसे? तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट है, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज की ऑरेंज बुक कहा जाता है। किसको? तो नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को ऑरेंज बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत है। क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का प्रशासक था। किसका? तो इल्तुतमिश बदायूं का प्रशासक था। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कितना? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नेक्स्ट है, निरपेक्ष शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। किसको? तो निरपेक्ष शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटोनों के मुख्य संरक्षक कार्बन होता कौन? तो प्रोटोनों के मुख्य संरक्षक कार्बन होता है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसको? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 ईस्वी में रखा है। कब? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में रखा गया। नेक्स्ट है, A320 एयर बसों को भारत ने फ्रांस से खरीदा है। किसने? तो A320 एयर बसों को भारत ने फ्रांस से खरीदा था। नेक्स्ट, मुख्य यमोत्तर रेखा को देशांतर 0 डिग्री होता है। क्या होता है? तो मुख्य यमोत्तर रेखा का देशांतर 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट, राजस्थान नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। किससे? तो राजस्थान नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। नेक्स्ट है, ओ रुधिर वर्ग सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 368वें अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसका क्या करने की शक्ति है? तो संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है। नेक्स्ट, धरातल पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर ऊर्जा क्या है? तो धरातल पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की नाभिक दर्पण से वस्तु और बिंब दोनों की दूरी पर निर्भर करती। किस पर? तो एक अवतल दर्पण की नाभिक दर्पण से वस्तु और बिंब दोनों की दूरी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में BHP का पूर्ण रूप ब्रेक हॉर्स पावर है। क्या है? तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में BHP का पूर्ण रूप ब्रेक हॉर्स पावर है। नेक्स्ट है, यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है। क्या है? तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है। नेक्स्ट, सागर समर्थ ऑयल डीलिंग जलयान है। क्या है? तो सागर समर्थ ऑयल डीलिंग जलयान है।
अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित किससे, तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 हुआ था। कब, तो प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचार बरवा है। क्या है, तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचाबरवा है। नेक्स्ट है लोहो या लाहो मेघालय का लोक नृत्य किसका, तो लोहो या लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के मरने के बाद शहीद दिवस मनाया गया। कब, तो महात्मा गांधी के मरने के बाद शहीद दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है चीन की मुद्रा युआन है। क्या है, तो चीन की मुद्रा युआन है। नेक्स्ट है संवेग में गति की तीव्रता मापी जाती है। किसमें, तो संवेग में गति की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है एमस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। किसका, तो एमस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट है HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, तो HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या 18 है। कितना है, तो 18 है। नेक्स्ट है मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। किसको, तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट है तुगलक वंश का संस्थापक गलाउसुद्दीन तुगलक था। कौन, तो तुगलक वंश का संस्थापक गलाउसुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट है मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। किसमें, तो मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। कब, तो राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है भारत का अंतरिक्षीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ, तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट है लेप्चा सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। किसमें, तो लेप्चा सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उबेर कप बैडमिंटन से किससे, तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर सेंट पीटर्सबर्ग ने मुकदमा चला। किसमें, तो सेंट पीटर्सबर्ग में मुकदमा चला। नेक्स्ट भारत का सबसे लंबा और बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण 75% होता है। कितना, तो 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण 75% होता है। नेक्स्ट है मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। तो क्या है, तो मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। नेक्स्ट मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कोडईकनाल तमिलनाडु में। कहाँ, तो मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कोडईकनाल तमिलनाडु में है। नेक्स्ट अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट है उर्दू भाषा खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। किसमें, तो उर्दू भाषा खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा है। कौन, तो यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में है। कहाँ, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में है। नेक्स्ट है शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित किससे, तो शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित। कहाँ, तो मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। अब हम लोग स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड पद दिया का नाम दिया हुआ है, दूसरे साइड संबंधित व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है प्रधानमंत्री, तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट उप प्रधानमंत्री, तो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट गृह सूचना व प्रसारण, तो गृह सूचना व प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट खाद्य एवं कृषि, तो स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है शिक्षा, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है रेल एवं परिवहन मंत्री, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। नेक्स्ट है रक्षा, तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट संचार, तो स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। नेक्स्ट स्वास्थ्य, तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। नेक्स्ट विधि, तो स्वतंत्र भारत की पहले
विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है वित्त, तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुखम शेट्टी थे। नेक्स्ट है उद्योग एवं आपूर्ति, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट खाद्य एवं विद्युत, तो स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं विद्युत मंत्री NB गाडगिल थे। कौन? तो NB गाडगिल थे। अब हम लोग पदार्थों के अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में पदार्थ का नाम दिया हुआ है, फिर आपसे उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, फिर इधर उसका क्रांतिक कोण दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है पानी, तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 और पानी का क्रांतिक कोण होता है 48.5 डिग्री। नेक्स्ट क्राउन कांच, तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52 और क्राउन कांच का क्रांतिक कोण होता है 41.1 डिग्री। नेक्स्ट है हीरा, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 और हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.4 डिग्री। नेक्स्ट फ्लिंट कांच, तो फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक होता है 1.65 और फ्लिंट कांच का क्रांतिक कोण होता है 37.4 डिग्री। अब हम लोग भौगोलिक जगह, वर्षा एवं खोजकर्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ फर्स्ट में भौगोलिक जगह का नाम दिया है, फिर उसमें वर्ष का दिया हुआ है और या फिर खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। उसमें फर्स्ट अमेरिका, तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सौरमंडल, तो सौरमंडल की खोज 1540 ईस्वी में कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत, तो भारत का खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ग्रह, तो ग्रह का खोज 1600 ईस्वी में केपलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 ईस्वी में रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज 1911 ईस्वी में एमंड सेन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो एमंड सेन के द्वारा किया गया था। अब हम लोग विभिन्न देशों के प्रथम कृत्रिम उपग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड पहले देश का नाम दिया हुआ है, फिर इसका उपग्रह का नाम दिया, फिर इसका प्रक्षेपण तिथि का बताया गया है। इसमें फर्स्ट है सोवियत संघ, तो सोवियत संघ का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1 और इसका प्रक्षेपण 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था एम्स्टोलोरर 1 और इसका प्रक्षेपण 31 जनवरी 1958 को किया गया था। नेक्स्ट है फ्रांस, तो फ्रांस का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था आस्तेनिक A1 और इसका प्रक्षेपण 26 नवंबर 1965 को किया गया था। नेक्स्ट है चीन, तो चीन का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था चीन 1 और इसका प्रक्षेपण 24 अप्रैल 1970 को किया गया था। नेक्स्ट है जापान, तो जापान का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था ओसुनी और इसका प्रक्षेपण 11 फरवरी 1970 को किया गया था। नेक्स्ट है भारत, तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था रोहिणी RS1 और इसका प्रक्षेपण 18 जुलाई 1980 को किया गया था। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड नाम दिया हुआ है, फिर यहाँ देश का नाम दिया हुआ है, उसके बाद फिर उसका कार्यकाल का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है ट्रिगवेली, जो ट्रिगवेली नॉर्वे के देश के है और इनका कार्यकाल 1946 से 1953 तक था। नेक्स्ट है डेग हैमर सोल्ड, तो ये स्वीडन के थे और इनका कार्यकाल 1953 से लेकर 1961 तक था। नेक्स्ट है यू थांट, तो यू थांट म्यांमार के थे और इनका कार्यकाल 1961 से लेकर 1971 तक था। नेक्स्ट है कुर्त बाडहिम, तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे और इनका कार्यकाल 1972 से लेकर 1981 तक था। नेक्स्ट जेवियर पियरे दा कुइयार, तो ये पेरू के थे और इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1991 तक था। नेक्स्ट है डॉक्टर बुतरस घाली, तो ये मिस्र देश के थे और इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1996 तक था। नेक्स्ट है कोफी अन्नान, तो ये घाना देश के थे और इनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2006 तक था। नेक्स्ट है बान की मून, तो बान की मून दक्षिण कोरिया के थे और इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2016 तक था। नेक्स्ट है एंटोनियो गुतेरेस, तो ये पुर्तगाल के हैं और इनका कार्य 2017 से लेकर वर्तमान तक है। अब हम लोग RRB मुंबई में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। किसको? तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर? तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सैक्सिल
कोलस कहते क्या कहते हैं, तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को शैक्सिक कोलस कहते हैं। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। कहाँ, तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। किसका, तो केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य केरल है। कौन, तो रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य केरल है। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। किस लिए, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को कनाडा देश से लिया गया। कहाँ से, तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को कनाडा देश से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितना, तो भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन, तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को जोड़ती है। किसको, तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को जोड़ती है। नेक्स्ट है समुद्र की पानी में सोडियम की अधिकता अधिक होती है। क्या होती है, तो समुद्र की पानी में सोडियम की अधिकता अधिक होती है। नेक्स्ट है हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। कौन सा रेखा, तो हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। नेक्स्ट है सबसे अधिक पारा स्पेन में पाया जाता है। कहाँ, तो सबसे अधिक पारा स्पेन में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेरियार नदी केरल में बहती है। कहाँ, तो पेरियार नदी केरल में बहती है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्या है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट है आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला मालूम पड़ता है। कैसा, तो आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला ब्लू मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। किसको, तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरोजियो है। कौन, तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरोजियो है। नेक्स्ट है हेलमेट कप टेनिस से संबंधित। किससे, तो हेलमेट कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ब्राज़ील देश के हैं। किसके, तो फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ब्राज़ील देश के हैं। नेक्स्ट है 1954 तक पांडिचेरी फ्रांसीसी के अधीन था। कब, तो 1954 तक पांडिचेरी फ्रांसीसी के अधीन था। नेक्स्ट है भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आधुनिक रूस में के निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। किसको, तो आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने, तो ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया था। कब, तो किसके, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया था। नेक्स्ट है कलिंजर के बारूद खजाने में आग लग जाने के कारण शासक शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। किसका, तो शासक शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है जीवों की रक्षा परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत करती। कौन, जीवों की रक्षा परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत करती है। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने, तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। कब, तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जोको तेबई थी। कौन, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जोको तेबई थी। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय है। कौन, तो भारत की पहली महिला एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय है। नेक्स्ट है टर्की की राजधानी अंकारा है। कौन, तो टर्की की राजधानी अंकारा है। नेक्स्ट है
बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कन्फ्यूशियस था। कौन था? बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कन्फ्यूशियस था। नेक्स्ट, पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासक ने बनवाया था। किसने? तो गंग वंश के शासक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। किससे? तो अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। नेक्स्ट है, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वासव थे। कौन? तो लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वासव था। नेक्स्ट है, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। किसको? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। किसमें? तो नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेक्स्ट है, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसमें? तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसको? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया। कहाँ? तो भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, वातारपी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह प्रथम ने किया था। किसने? तो जय सिंह प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है, बाबर का प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था। कौन? तो बाबर का प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था। नेक्स्ट है, अब हम लोग आरआरबी महेंद्रू घाट में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक जॉन आर्विले कौन है? तो जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक जॉन आर्विले है। नेक्स्ट है, बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती। कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है, जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहता है? तो जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। क्या है? तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिनथिंगो ने अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। कब? तो लॉर्ड लिथिगो ने अगस्त प्रस्ताव 1940 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा गंधक और सोरे का अम्ल का मिश्रण होता है। किसका? तो अम्लीय वर्षा गंधक और सोरे का अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सितार के तार में अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। किसमें? तो सितार के तार में अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को हुआ था। कब? तो जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में की गई थी। कहाँ? तो 1905 ईस्वी में लंदन में की गई थी। नेक्स्ट है, मुगल काल के चित्रकार बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। किसको? तो मुगल काल के चित्रकार बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर 6 डिग्री से पूर्व एवं पश्चिम जाती हुई देशांतर रेखाएं 180 डिग्री के अर्श पर आपस में मिल जाती है। अब हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे एक साइड दर्रे का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड यहाँ उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है बारामूला दर्रा। तो बारामूला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है बोजिल दर्रा। तो बोजिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है सिप किला दर्रा। तो सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है बाडा लाचा दर्रा। तो बाडा लाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है माना दर्रा। तो माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है नीति दर्रा। तो नीति दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है लीपू लेक दर्रा। तो लीपू लेक दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है।
नेक्स्ट है नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है जेलेपला दर्रा, तो जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है बोम्बीडला दर्रा, तो बोम्बीडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है यांगयाप दर्रा, तो यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा, तो दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दुमुला दर्रा, तो दुमुला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग प्रमुख जल अंतराल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा जल अंतराल कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे एक साइड जल अंतराल का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरी साइड उसकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है ग्रैंड चैनल, तो ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है पाक स्टेट, तो पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है दक्कन पास, तो दक्कन पास दक्षिण और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप सागर, तो लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है महिमा क्रीक, तो महिमा क्रीक मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है सर क्रीक, तो सर क्रीक पश्चिमी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कोको स्टेट, तो कोको स्टेट कोक द्वीप म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है खंबात खाड़ी, तो खंबात की खाड़ी गुजरात नर्मदा और तापी के मुहाना पर स्थित है। अब हम लोग महाद्वीपों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश कौन है। तो यहाँ पर एक साइड महाद्वीप का नाम दिया हुआ है, फिर यहाँ बीच में उस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश का नाम दिया हुआ है और फिर लास्ट में उस महाद्वीप में स्थित सबसे छोटा देश का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है एशिया, तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश चीन है और एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश मालदीव है। नेक्स्ट है यूरोप, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश रूस है और यूरोप महाद्वीप में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट है अफ्रीका, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश मेओटो है। क्या है? मेओटो है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कनाडा है और सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और सबसे छोटा देश फाकलैंड है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश नौरू है। अब हम लोग भारत के प्रमुख प्रयाग एवं संगम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड प्रयाग का नाम दिया हुआ है और यहाँ उसके बाद उसके संगम का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है देव प्रयाग, तो देव प्रयाग का संगम भागीरथी और अलकनंदा है। कौन भागीरथी और अलकनंदा है? नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग का संगम अलकनंदा और मंदाकिनी है। नेक्स्ट है कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग का संगम अलकनंदा और पिंडार है। नेक्स्ट है विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग का संगम धौली गंगा और अलकनंदा है। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ था। कब? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। किसको? तो गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटन कप हॉकी खेल से संबंधित है। किससे? तो बेटन कप हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। कब? कहाँ? तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा की पहाड़ी पर अवस्थित है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में पंचवटी पर्यटक स्थल सतपुड़ा की पहाड़ी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है लोकटक झील मणिपुर राज्य में अवस्थित है। कहाँ? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी, उनका जन्म 570 ईस्वी हुआ था। कब? तो 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है। कौन है? तो सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है। नेक्स्ट है उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। किस पर? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट है भारतीय जलवायु उपोष्ण कटिबंध मानसून कहलाती है। क्या कहलाती है? भारतीय जलवायु
उपोष्ण कटिबंध मानसून कहलाती है। नेक्स्ट है 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलापी में अवस्थित है। कहाँ? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलापी में अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर की 22 मार्च 1957 के अनुरूप है। किसके? तो 22 मार्च 1957 के अनुरूप है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। कौन है? तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है। किसको? तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र डेट्रॉइट में स्थित है। कहाँ? तो विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र डेट्रॉइट में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता 1947 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है खोरदाद साल पारसियों का उत्सव। किसका? तो खोरदाद साल पारसियों का उत्सव है। नेक्स्ट है चोल शासन काल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। किसको? तो चोल शासन काल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। किसके बीच? तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। नेक्स्ट यूएसए देश भारत से सबसे अधिक आयात करता है। कौन? तो यूएसए देश भारत से सबसे अधिक आयात करता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में। कहाँ? तो संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में है। नेक्स्ट है सबसे गहरा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ? तो सबसे बड़ा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है टुंडा प्रदेश का मुख्य क्रियाकलाप शिकार है। क्या है? तो टुंडा प्रदेश का मुख्य क्रियाकलाप शिकार है। नेक्स्ट है डिफेंस सर्विस कॉलेज विलिंगटन में स्थित है। कहाँ? तो डिफेंस सर्विस कॉलेज विलिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट है सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना भाग दिखाई पड़ता है। कौन सा? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप है। कौन? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप है। नेक्स्ट है लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। किसको? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। किसने? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है धूमकेतु की पूछ अब केंद्रीय बल के कारण हमेशा सूर्य से दूर रहती। किस कारण? तो धूमकेतु की पूछ अब केंद्रीय बल के कारण हमेशा सूर्य से दूर रहती है। नेक्स्ट है यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा? तो यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 × 10⁻⁻10 मीटर होती है। कितना? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 × 10⁻10 मीटर होती है। नेक्स्ट है पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। क्या है? तो पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है सी राजगोपालाचारी को गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है। किसको? तो सी राजगोपालाचारी को गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। किसमें? तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। नेक्स्ट है छह मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ जाती है। क्या होती है? तो छह मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। कहाँ? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। क्या होता है? तो 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर
एक दिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते क्या कहते हैं, तो उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा नदी मुहाना गंगा नदी का मुहाना क्या है, तो सबसे बड़ा नदी मुहाना गंगा नदी का मुहाना है। नेक्स्ट है ऋग वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, किसका, तो ऋग वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान अपोलो 11 था, तो कौन था, तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान अपोलो 11 था। नेक्स्ट है पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री देविका रानी थी, कौन थी, तो देविका रानी थी। नेक्स्ट है असोम का प्रतीक पशु एक सिंह वाला गेंडा क्या है, तो असोम का प्रतीक पशु एक सिंह वाला गेंडा है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2006 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है कैप कोमोरिन हिंद महासागर में स्थित है, कहाँ, तो कैप कोमोरिन हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में किया गया था, किसके द्वारा, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, किसका, तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट है 23 सितंबर को शरद विषुव माना जाता है, कब, तो 23 सितंबर को शरद विषुव माना जाता है। नेक्स्ट है एफिल टावर फ्रांस में अवस्थित है, कहाँ, तो एफिल टावर फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है विद्युत केतली में चालन द्वारा पानी गर्म होता है, किसके द्वारा, तो विद्युत केतली में चालन द्वारा पानी गर्म होता है। नेक्स्ट है गंडक गंगा की सहायक नदी किसकी, तो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हिंदू पुराण शास्त्र में सी को संघ हारक के रूप में जाना जाता है, किसको, तो हिंदू पुराण शास्त्र में सी को सहारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है जापान के झंडे में लाल चक्र चिन्ह होता है, क्या होता है, तो जापान के झंडे में लाल चक्र चिन्ह होता है। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनी के निवेदन पर अलबरूनी भारत आया था, किसके पर, तो मोहम्मद गजनी के निवेदन पर अलबरूनी भारत आया था। नेक्स्ट है राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, क्या थी, तो राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। नेक्स्ट है मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, कहाँ, तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। नेक्स्ट है स्वर्ण की शुद्धता का को कैरेट में व्यक्त किया जाता है, किसमें, तो सोने की शुद्धता को कैरेट में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है, कौन है, तो संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। नेक्स्ट है ओटावा कनाडा की राजधानी है, किसकी, तो ओटावा कनाडा की राजधानी है। नेक्स्ट रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है, कब, तो रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। नेक्स्ट है एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य डिफिशियंसी होता है, क्या होता है, तो एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य डिफिशियंसी होता है। नेक्स्ट है साहित्य कृति बालक के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, कौन है, तो साहित्य कृति बालक के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, कहाँ, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट, तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर एक्ट, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। फिर भारतीयों को योग्यता के आधार पर पहली बार कंपनी में नौकरी देने की बात कही गई। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट, तो 1853 का चार्टर एक्ट के तहत खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हुआ, क्या हुआ, तो खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हुआ। नेक्स्ट है 1858 का चार्टर एक्ट, तो 1858 का चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई। फिर दूसरा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हुआ। नेक्स्ट फिर गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भी मिली, किसके द्वारा, तो 1858 का चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भी मिली। फिर नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, किसके द्वारा, तो 1858 का चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। फिर नेक्स्ट 1909 का एक्ट मार्ले मिंटो कानून, तो 1909 एक्ट के तहत जातियों वर्गों और हितों के आधार पर
पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। फिर 1909 का एक्ट के तहत संसदीय शासन व्यवस्था की पहली बार परिचय दिया गया। नेक्स्ट है 1919 का भारत सरकार कानून, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून। तो 1919 का भारत सरकार कानून के तहत प्रांतों में दैर्य शासन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो 1930 का साइमन कमीशन के रिपोर्ट के तहत प्रांतों में दैव्य शासन समाप्त कर दी गई। फिर 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दी जाने लगी। फिर 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। फिर है नेक्स्ट है 1935 का भारत सरकार कानून। तो 1935 का भारत सरकार कानून के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ। फिर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट केंद्रीय स्तर पर दैव शासन की शुरुआत की गई। फिर नेक्स्ट 1940 का अगस्त प्रस्ताव। तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। फिर नेक्स्ट है 1942 का क्रिप्स योजना। तो 1942 का क्रिप्स योजना के तहत उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट है शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज की मांग की अस्वीकृत की गई। नेक्स्ट है 1972 का CR फॉर्मूला। तो 1972 का CR फॉर्मूला के तहत आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट 1945 का वेवेल योजना यानी कि शिमला सम्मेलन। तो 1945 का वेवेल योजना के तहत वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ। फिर भारत की सुरक्षा का दायित्व वायसराय पर दिया गया। फिर नेक्स्ट है 1946 का कैबिनेट मिशन योजना। तो 1946 का कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया। उसके बाद पाकिस्तान के निर्माण की मांग की अस्वीकृति दी गई। फिर नेक्स्ट है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार का देशी राज्यों पर से सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियो सीरीज बचे उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।